एक समय की बात है। एक समृद्ध और सुंदर राज्य में माधुरी नाम की एक महिला रहती थी। उसकी नृत्य कला के चर्चे दूर दूर तक थे। नृत्य में उसकी हर मुद्रा, हर भाव और हर कदम जादू कर देते थे। महल के बाहर लोग इकट्ठा होते और बच्चे उसकी कहानियां सुनते। शहर की हर गली में उसके नाम की चर्चा थी। एक दिन राजा ने माधुरी की कला को अपनी सभा में देखने की इच्छा जताई और उसे अपने राज्य में आमंत्रित करने का आदेश दिया। दरबारी ने राजा को आश्वासन दिया कि माधुरी दूर के राज्यों में भी प्रसिद्ध है और उसकी यात्रा सुरक्षित होगी। माधुरी ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया और अगले ही दिन एक भव्य यात्रा पर महल पहुंची। नृत्यशाला दियों और लाल कालीनों से सजी हुई थी। नर्तकी ने मंच पर प्रवेश किया और दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसकी हर मुद्रा और हर भाव जादू कर देते थे। समय बीतता गया, 2, 3, 4 घंटे और धीरे धीरे संगीतकार थकने लगे, जिससे ताल मंद हो गई। नर्तकी ने एक कविता बोली। पाँव बीती थोड़ी रही, पल पल घड़ी बिहाए, एक पलक के कारण मत कलंक लगी न जाए। जिसने संगीतकारों में फिर से जोश भर दिया। ताल जोर से गूंजने लगी और नृत्य और भी भव्य हो गया। प्रकाश और परछाइयां नर्तकी के हर कदम के साथ नाचने लगीं। दर्शकों ने ऐसा नृत्य पहले कभी नहीं देखा था। नृत्य की समाप्ति पर राजगुरु ने भावुक होकर अपना अंगवस्त्र नर्तकी के चरणों में रख दिया। राजकुमार ने अपना मुकुट और राजकुमारी ने अपने गहने उसके सम्मान में अर्पित किए। राजा यह देखकर हैरान रह गए। राजा के सलाहकार राजगुरु ने कहा, महाराज, मेरा जीवन जो अध्यात्म के लिए था, इस सांसारिक कला के मोह में बंध रहा है। राजकुमार ने कहा, मैंने निश्चय किया था कि राज्य पर अधिकार के लिए आपको मारने की योजना बना चुका था, किंतु अब समझ आया कि राजा वृद्ध हैं और राज्य अंततः मेरा ही होगा, तो व्यर्थ पाप करने की आवश्यकता नहीं है। राजकुमारी ने कहा, मेरी शादी की चिंता में वजीर के साथ भागने की योजना बना रही थी, पर अब इस नर्तकी के वचन सुनकर मेरा मन बदल गया। यह सब देखकर राजा ने एक गहरा निर्णय लिया। उन्होंने उसी दिन अपनी पुत्री की शादी करने का निश्चय किया। राजकुमार को राज्य सौंपा और स्वयं राजगुरु के साथ संन्यास लेने की घोषणा की। पूरी सभा में तालियां गूंज उठीं और नर्तकी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। महल में शांति और गौरव का वातावरण छा गया। जब महल पर सूर्यास्त की लालिमा छा गई, नर्तकी मंच पर अकेली थी, दूर तक नजर दौड़ा रही थी। इस कहानी ने हमें यही सिखाया कि सच्ची कला आत्मा को जागृत कर देती है और मनुष्य को लालच से दूर कर सच्चाई, शांति और त्याग की ओर ले जाती है।